Hi guys, I hope you all are doing very well. Guys, in this video, we will be covering the next part of chapter number 11 of ACCA F6 and the name of the chapter is Trading Losses for Individual. So next topic जो हमारा आता है guys, that is Terminal Loss Relief. अब टर्मिनल लॉस रिलीफ बेसिकली क्या होता है? सो टर्मिनल लॉस रिलीफ इज कि जिस साल हमारा बिजनेस क्लोज होता है, ट्रेडिंग बिजनेस क्लोज होता है, सो दिस ऑप्शन इज अवेलेबल इन द क्लोजिंग ईयर्स ऑफ ट्रेड एग्जैक्टली द सेम एज दोज अवेलेबल ऑन एन ऑन गोइंग बिजनेस एक्सेप्ट कि जिस साल हमारा बिजनेस क्लोज हो रहा है उस साल अगर हमारा लॉस होगा तो फिर उस लॉस का हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, कैसे रिलीफ ले सकते हैं. अब पॉइंट इज अगर हमारा बिजनेस ही मान लो इस डेट को क्लोज हो रहा है, लेट्स से ये हमारा ईयर है, दिस इज अप्रैल ये हमारे टैक्स ईयर्स हैं. इस डेट को आके आई एम क्लोजिंग माय बिजनेस, तो दैट मीन्स इसके बाद मेरी कोई ट्रेडिंग इनकम नहीं है और हो सकता है इसके बाद मेरी कोई और इनकम भी ना हो. मैंने सारे काम छोड़ दिए, मैंने सेविंग कर रखी थी, उससे थोड़ी बहुत कमाई हो रही है, घर चल रहा है, टैक्स टूक्स वगैरह का कोई रोल नहीं है. सो पॉइंट इज अगर इस पॉइंट पे बिजनेस से मेरे को कोई लॉस हुए, लेट्स से इस पीरियड के अकाउंटिंग पीरियड डिफरेंट होता है, तो इस अकाउंटिंग पीरियड के अगर मेरे को लॉस हुए तो उस लॉस को, ट्रेडिंग लॉसेस को मैं कौन से प्रॉफिट्स में से एडजस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि आगे की तो मैं बात ही नहीं कर रहा कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, कि बिजनेस तो क्लोज हो रहा है. हो सकता है कि बंदे की डेथ हो गई या कुछ भी ऐसा, कोई भी सिचुएशन होगी, कुछ भी हो गया. डेथ तो चलो मैं नहीं बोलता, जैसे फॉर एग्जांपल आगे मैं कोई काम नहीं कर रहा, आई हैव टू 2-3 साल के लिए कुछ नहीं कर रहा, मैं कहीं जाना पड़ गया, व्हाट विल हैपन इन दैट केस? तो the option to carry forward losses is not available as there will no further trading profit available once trade ceases. कि जब ट्रेड ही बंद हो गई, कोई ट्रेडिंग इनकम ही नहीं है, तो ट्रेडिंग लॉसेज हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते. एन एक्स्ट्रा ऑप्शन ऑफ टर्मिनल लॉस रिलीफ इज अवेलेबल. एक एक्स्ट्रा टर्मिनल लॉस का हमें बेनिफिट मिलता है, ऑप्शन मिलता है जो हम क्लेम कर सकते हैं. तो क्या ऑप्शन है गाइस? देखो पहला ऑप्शन तो हमारा क्या है? पहला ऑप्शन यही है कि जितनी भी हमारी टोटल इनकम है, कि ट्रेडिंग इनकम है उससे तो हमें लॉस हुआ है, उसके अलावा जो भी अदर इनकम है, सो हम ट्रेडिंग इनकम सारी छोड़ के, क्योंकि ट्रेडिंग हमारे लॉसेस होंगे, उसके अलावा जो भी अदर इनकम है टोटल इनकम में से हम इसका एग्जम्पशन क्लेम करेंगे, दैट मीन्स रिलीफ क्लेम करेंगे. सो टोटल इनकम में से हम माइनस कर देंगे अपना लॉस, और उसके बाद अगर कुछ भी बचा तो वो अगर हम चाहें तो कैपिटल गेन्स में भी माइनस कर सकते हैं. तो हम अपनी टोटल इनकम से भी माइनस कर देंगे और कैपिटल गेन्स में से भी माइनस कर सकते हैं. एक ऑप्शन तो हमारे पास ये अवेलेबल है. दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या अवेलेबल है? ध्यान से सुनना. दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है कि हम जो हमारा ट्रेडिंग लॉस हुआ है उसको कैरी बैक करेंगे अगेंस्ट ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर्स. इसका मतलब क्या है? देखो जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अप्रैल 19, अप्रैल 20, अप्रैल 21, अप्रैल 22. आई एम गिविंग जस्ट एन एग्जांपल. तो लेट्स से मेरा बिजनेस का जो अकाउंटिंग पीरियड था वो यहाँ क्लोज हुआ था और यहाँ पे मैंने अपना बिजनेस क्लोज कर दिया और यहाँ पे जो मेरा ट्रेडिंग लॉस है, ट्रेडिंग लॉस लेट्स से वो 10,000 का है. अब ट्रेडिंग लॉस का मेरे पास एक ऑप्शन क्या है कि जो इस टाइम पीरियड के मेरे के जो भी अदर इनकम होगी तो टोटल इनकम में से मैं अपना लॉस एडजस्ट कर लूँगा और उसके बाद भी अगर कुछ बचा तो अपने कैपिटल गेन से. और दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या अवेलेबल है कि मैंने इससे जो पिछले पीरियड्स हैं मेरे, ये पीरियड्स, इन पीरियड्स में जो भी मेरे को ट्रेडिंग प्रॉफिट्स हुए, जो भी मेरे को ट्रेडिंग प्रॉफिट्स हुए इन ईयर्स में, उन प्रॉफिट में से मैं इस लॉस को एडजस्ट कर लूँ. पिछले सालों के प्रॉफिट से मैं इस साल के लॉस को एडजस्ट कर लूँ. दैट इज कॉल्ड कैरी बैक अगेंस्ट टोटल ट्रेडिंग प्रॉफिट. तो या तो मैं सिर्फ पिछले सालों के ट्रेडिंग प्रॉफिट से ही एडजस्ट कर पाऊंगा अपना लॉस, या फिर मैं अपनी जो टोटल इनकम इस साल की है, जिस साल मैं बिजनेस बंद कर रहा हूँ, और अपना जो कैपिटल गेन है उससे मैं इस लॉस को एडजस्ट करूंगा. सो पॉइंट इज जो हमारा एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो हमने पढ़ा था टर्मिनल लॉस रिलीफ, जो एक्स्ट्रा रिलीफ है दैट मीन्स दिस वन, इसका हम क्या करेंगे? सो टर्मिनल लॉस रिलीफ का क्या होगा? सो दिस इज ऑप्शनल क्लेम, हाउएवर विल नॉर्मली बी क्लेम्ड, अदरवाइज बेनिफिट ऑफ द लॉस में बी लॉस. कि नॉर्मली हम यही वाला क्लेम करेंगे, क्योंकि नहीं क्लेम करेंगे तो हमारा जो बेनिफिट है वो खत्म हो जाएगा. ऑफ कोर्स अगर अदर इनकम हुई तो अलग बात है, नहीं हुई तो खत्म. द रिलीफ इज सेट द टर्मिनल लॉस अगेंस्ट ट्रेडिंग प्रॉफिट, सिर्फ पिछले सालों के ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर, एंड देन कैरी बैक 3 टैक्स ईयर्स. लास्ट ईयर मतलब
लास्ट टैक्स ईयर जो हमारा लास्ट टैक्स ईयर है उस टैक्स ईयर के प्रॉफिट से, और उसके पिछले 3 सालों के टैक्स ईयर से हम इसको एडजस्ट करेंगे ऑन लीफो बेसिस। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब इसका मतलब क्या लास्ट इन फर्स्ट आउट का, जैसे देखो जस्ट एन एग्जांपल मैं बता रहा हूं, यहां मेरे 20,000 के लॉसेस हुए हैं, यहां मेरी थी 5,000 इनकम, यहां थी 7,000 की इनकम, यहां थी लेट्स से 15,000 की इनकम, ये मेरा यहां पे लॉस हुआ है। तो और यहां पे मैंने अपना जो बिजनेस है वो बंद कर दिया, इसके बाद बिजनेस में कंटिन्यू नहीं कर रहा। तो मैं क्या करूंगा, पहले इस लॉस को मैं यहां से एडजस्ट करूंगा। तो 5,000 पहले मैंने इस ईयर से एडजस्ट करे, ये 0 होगी। अब 20,000 में से 5,000 यूज हो गए, बचे 15। तो ये है मेरा, अच्छा 7,000 है, मैंने गलती से 70 लिख दिया। तो 20 में से 5 यूज हो गए, बचे 15। यहां मेरा प्रॉफिट है 7, यहां 7 पूरा यूज हो गया, तो ये इनकम भी 0 होगी। तो 20 माइनस 5 15 माइनस 7 यानी कि 8,000 मैं अपना यहां से रिलीफ क्लेम करूंगा। तो यहां मेरी जो टैक्सेबल इनकम हो जाएगी वो हो जाएगी 7,000। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं पहले इस साल फिर इस साल फिर इस साल ऐसे चलता है, लेकिन जब हम कैरी बैक करते हैं तो सबसे पहले हम लेटेस्ट ईयर का, देन पुराने का, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड लीफो मेथड, लास्ट ईयर फर्स्ट आउट। जो लेटेस्ट ईयर है सबसे पहले उससे क्लेम करेंगे, देन उससे पुराने वाला, देन उससे पुराने वाला, इस तरह से हम अपना काउंटिंग चलाएंगे। ठीक है, गॉट इट गाइस, सिंपल था बिल्कुल, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं था। द टर्मिनल लॉस इज द लॉस ऑफ, ये ध्यान से सुनना, द टर्मिनल लॉस इज लॉस ऑफ लास्ट 12 मंथ्स। जब हम, ध्यान से देखना गाइस, जब हम बिजनेस क्लोज कर रहे हैं इसके लास्ट 12 मंथ्स का हमें लॉस देना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों? क्योंकि कभी कभार लेट से जो हमारा बिजनेस है, ध्यान से सुनना, जो हमारा बिजनेस है लेट से हमने 9 मंथ्स बाद क्लोज कर दिया, कि पिछले अकाउंटिंग पीरियड के एंड के 9 मंथ्स बाद मैंने बिजनेस क्लोज कर दिया, लेकिन जो टर्मिनल लॉस मैं क्लेम करूंगा वो लास्ट 12 मंथ्स का करूंगा। तो 9 मंथ्स का ये कर लूंगा और इन 3 महीनों का जो लॉस है वो भी मैं कंसिडर करूंगा। ठीक है, तो मतलब इन 3 महीनों का जो भी मेरा प्रॉफिट अगर हुआ तो वहां से मैं एडजस्ट कर लूंगा, वो भी क्वेश्चन करेंगे, वहां से तुम्हें क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट 12 मंथ्स के हम प्रॉफिट देखते हैं। अब बात आती है क्लेम की। क्लेम का तो हमें पता ही है कि अगर हमें ये लॉस रिलीफ क्लेम करना है तो हमें गवर्नमेंट को बाय 2026, दैट मीन्स विद इन 4 ईयर्स ऑफ द एंड ऑफ लास्ट टैक्स ईयर ऑफ ट्रेडिंग, हमें गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि हम ये वाला रिलीफ क्लेम कर रहे हैं, ये हमें गवर्नमेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका तरीका क्या होता है, देखो, द टर्मिनल लॉस इज द लॉस ऑफ लास्ट 12 मंथ्स ऑफ ट्रेडिंग एंड कैलकुलेटेड एज फॉलोज। 6 अप्रैल before the cessation of date of cessation, okay, actual trading loss of the period, ignore profit जो भी हमारा लॉस हुआ है, प्लस कर देंगे जो पहले हमारे कुछ ओवरलैप प्रॉफिट्स है, हमारे जो भी ओवरलैप प्रॉफिट्स, हमने जो उन प्रॉफिट्स को डबल टैक्स करा हुआ है, इनिशियली डबल टैक्स इन स्टार्ट ईयर में, याद है जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे हमने किसी प्रॉफिट को डबल टैक्स किया होता है, दैट इज ओवरलैप प्रॉफिट। वो ओवरलैप प्रॉफिट हम यहाँ पे एक लॉस क्लेम करेंगे, और उसके बाद 12 मंथ्स बिफोर सेसेशन एक्चुअल ट्रेडिंग लॉस इग्नोर प्रॉफिट, इसका भी हम देखते हैं क्या करना है, ये हमारा होगा टोटल टर्मिनल लॉस। ठीक है, जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड, इसमें कुछ खास नहीं है। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6, तो आई विल डू इट हियर। सो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 6 के अंदर क्या लिखा हुआ है, देखो, यूवीज या वीज ceased trading on 30th June 2021 क्या लिखा हुआ है, UV ceased business on 30th June 2021. His final period of trade was 9 months to 30th June 2021. That means 30th June 21 को उसने बिजनेस क्लोज किया और 9 मंथ्स का उसने लास्ट अपना ईयर कंसिडर किया, ये 9 मंथ्स का कंसिडर किया था। ठीक है, बिफोर दैट अकाउंट्स वॉज प्रिपेयर्ड एनुअली टिल 30th सितंबर, दैट मीन्स 30th सितंबर 20 को उसके बुक्स क्लोज होते हैं, 30th सितंबर 19, ऐसी 30th सितंबर 18। ठीक है, तो 30th सितंबर को उसके बुक्स क्लोज होते हैं, लेकिन उसने अपना जो लास्ट है वो अपना 30th जून 2021 में ही बिजनेस क्लोज कर लिया। अकाउंटिंग ईयर हमारे यहाँ पे चलेगा अप्रैल 19, अप्रैल 20, अप्रैल 21। ठीक है, अब हमें बताया हुआ है हिज एडजस्टेड
ट्रेडिंग टैक्स रिजल्ट आर एज फॉलोज। हमारा रिजल्ट क्या बताया है, 9 मंथ्स टू 30th जून 2021 हमारा लॉस है 7200। दैट मीन्स इन 9 मंथ्स का हमारा लॉस है 7200 9 मंथ्स का। उसके बाद 30th 9 2020 इस पीरियड का हमारा प्रॉफिट था 100 का, इस पीरियड का हमारा प्रॉफिट था 7300 और इससे पहले का जो हमारा प्रॉफिट था दैट वाज 7500। ही हैज़ ओवरलैप प्रॉफिट ऑफ 1800 बॉट फॉरवर्ड। ये एक ओवरलैप प्रॉफिट थे। तो एक तो हमारे यहाँ पे 7200 का लॉस है और एक ओवरलैपिंग प्रॉफिट है। ही हैज़ नो अदर सोर्स ऑफ इनकम। कैलकुलेट द टर्मिनल लॉस अवेलेबल टू वीज एंड शो हाउ रिलीफ मे बी ऑब्टेन फॉर इट। ओके, अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल लॉस। अब सबसे पहले हम निकालेंगे टर्मिनल लॉस। मैंने बताया था अभी कि टर्मिनल लॉस मतलब इस बुक में बताया हुआ है कि टर्मिनल लॉस हमेशा हमें 12 मंथ्स का निकालना होता है। हमें जो प्रॉफिट दिया हुआ है कितने मंथ्स का दिया हुआ है, हमें 9 मंथ्स का। ठीक है, ये हमें 9 मंथ्स का प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे ध्यान से देखना गाइस, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अप्रैल से लेके यहाँ तक देखो, अप्रैल से लेके यहाँ तक हमारे टोटल कितने प्रॉफिट, हमें यहाँ से 12 मंथ्स के प्रॉफिट देखने। तो अप्रैल टू जून हमारे कितने प्रॉफिट्स हुए हैं, 7200 इंटू 3 डिवाइड बाई 9, 7200 इंटू 3 डिवाइड बाई 9 ये हमारे प्रॉफिट हुए। यही हुआ ना गाइस। या चलो एक काम करते हैं और सिंपल बताता हूं, और सिंपल देखो हमारे 9 मंथ्स के प्रॉफिट कितने हैं। 9 मंथ्स प्रॉफिट हमारे हैं 7200, है ना, और हमें निकालने होते हैं 12 मंथ्स के। तो हमें इन 3 महीनों के प्रॉफिट भी देखने पड़ेंगे। हमने भी क्या पढ़ा था, जब बिजनेस क्लोज होता है हमें लास्ट 12 मंथ्स के प्रॉफिट चाहिए होते हैं, लेकिन बिजनेस तो हमने 9 मंथ्स में क्लोज कर दिया, तो हमें 3 मंथ्स के यहाँ से भी देखना पड़ेगा लॉस के प्रॉफिट। इस पूरा साल हमें 100 का प्रॉफिट था, तो 3 मंथ्स का प्रॉफिट कितना होगा, क्योंकि वो हमें टर्मिनल लॉस में क्लेम करना पड़ेगा। तो 100 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 दैट मीन्स 4, तो 25 का हमें हो गया यहाँ पे प्रॉफिट। तो 7200 का हमारा टोटल लॉस था 9 मंथ्स का, और इन 3 महीनों का हमारे को 100 का मैंने प्रोरेट कर लिया, तो 25 का मेरा प्रॉफिट आ गया। दैट मीन्स 7200 माइनस 25, तो 7175। एक तो मेरा ये लॉस है, एक तो मेरा ये लॉस है, प्लस ओवरलैप प्रॉफिट, मतलब माइनस होता है बेसिकली ओवरलैप प्रॉफिट। ओवरलैप प्रॉफिट कितना था क्वेश्चन में, इट वाज 1800। अब 1800 भी इसमें माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो 7175 प्लस 1800 दैट मीन्स 8975। ये हो गया मेरा टोटल टर्मिनल लॉस। ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा टोटल टर्मिनल लॉस। 12 मंथ्स का लॉस निकाल लिया मैंने, 9 मंथ्स का 7200, और इस साल का मैंने 3 मंथ्स का निकाल लिया। ठीक है, ये होगा मेरा टर्मिनल लॉस। और उसके बाद मेरा जो प्रॉफिट है ओवरलैप प्रॉफिट, वो भी हमारे नॉर्मल इनकम में से माइनस होता है जब हम निकालते हैं, तो ये भी यहाँ से भी माइनस हो जाएगा। तो टोटल जो मेरा टर्मिनल लॉस है दैट इज 8975। अब 8975 में कैसे एडजस्ट करूंगा, सबसे पहले इस साल से पूरे 100 माइनस हो गए, तो 8975 में से 100 चले गए, बच गए 8875। इसमें से पूरे 7300 माइनस हो गए, तो 8875 माइनस 7300 ये मेरा आता है 1575, और 1575 मैंने यहाँ से माइनस कर लिया 1575। तो इस साल जो मेरे प्रॉफिट आएंगे 7500 माइनस 1575 इट इज़ 5925। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले लेटेस्ट ईयर से एडजस्ट किया, देन नेक्स्ट ईयर से, देन नेक्स्ट ईयर से। सिंपल सा लॉजिक। मैंने अपने टर्मिनल, सबसे पहले मैंने टर्मिनल लॉस निकालना है 12 मंथ्स का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और उसमें मैंने ओवरलैपिंग प्रॉफिट को ऐड कर देना है, बेसिकली सब्ट्रैक्ट कर देना है। लॉस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐड ही हो जाएगा। तो टोटल टर्मिनल लॉस, इसको मैंने पहले पिछले साल से, देन उससे पिछले साल से, देन उससे पिछले साल से एडजस्ट करा। सो दिस इज हाउ माई लॉस इज गोइंग टू बी एडजस्टेड। ठीक है गाइस, सिंपल क्वेश्चन है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। सो गाइस, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है दैट इज मैक्सिमम डिडक्शन फ्रॉम टोटल इनकम, कि टोटल इनकम में से मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलती है। ठीक है, अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था, जितने भी क्वेश्चंस करे थे, जो भी हमारे लॉसेस होते थे, हम सारे के सारे लॉसेस अपनी टोटल इनकम से एडजस्ट कर देते थे।
क्यों? क्योंकि अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि कैसा हमारा फॉर्मेट है, क्या क्या किस तरह से हमें कैलकुलेशन करनी है। बट नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल, नॉट इन डिटेल, बेसिकली अब हम क्लियर बढ़ेंगे कि हमें मैक्सिमम कितनी डिडक्शन अलाउड है फ्रॉम टोटल इनकम। अब देखो, एक तो हमारी होती है ट्रेडिंग इनकम, है ना, एक हमारी होती है अदर इनकम, जैसे सेविंग इनकम हो गई, कुछ हो गई, तो इन सब को हम बोलते हैं टोटल इनकम। तो कोई भी अगर हमारी अदर इनकम हो उसको बोलेंगे टोटल इनकम। उसके बाद एक होता है कैपिटल गेन, हमारे जो कैपिटल गेन आता है। तो ये 3 टाइप की अभी तक हमने इनकम पढ़ी है, बिजनेस इनकम दैट मीन्स ट्रेडिंग इनकम, टोटल इनकम एंड कैपिटल गेन। अब नॉर्मल रूल क्या होता है गाइस, अगर हमारा ट्रेडिंग का कोई भी लॉस हुआ है इस साल, ध्यान से सुनना, अगर हमारा ट्रेडिंग का लॉस हुआ है तो वो लॉस अगले साल या पिछले साल की जो ट्रेडिंग इनकम है, ध्यान से सुनना, जिस बिजनेस में हम ट्रेड कर रहे हैं, अगर उसी बिजनेस से हम अपना ये लॉस क्लेम करेंगे तो हम कंप्लीट लॉस क्लेम कर सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर ट्रेडिंग लॉस हमारा हुआ है उसको किसी और साल के उसी बिजनेस की, उसी काम की इनकम में से हम माइनस करना चाहें तो देयर इज नो लिमिट। चाहे 10 लाख का लॉस हुआ हो और हमारे अगले साल 15 लाख का प्रॉफिट हो गया हो, तो 15 लाख के प्रॉफिट में पूरा 10 लाख हम माइनस करेंगे। लेकिन जो अदर इनकम अगर हमारी है, तो अदर इनकम में से अगर हमारा लॉस है और हमें ये बेनिफिट अपनी अदर इनकम में से लेना है, इस साल की या पिछले साल की, इस साल की या पिछले साल की, हमें अदर इनकम जो है उसमें से ये लॉस क्लेम करना है, तो उसके हमारे कुछ रूल्स आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद तो कैपिटल गेन वाला है, वो तो हमने पहले पढ़ा था। तो रूल क्या है, मैक्सिमम डिडक्शन फ्रॉम टोटल इनकम जो हम क्लेम कर सकते हैं, या इस साल की या पिछले साल की, मतलब हर साल की लिमिट लग जाएगी। इस साल की भी 50 लाख लिमिट है जो हम पढ़ेंगे, ऐसे ही पिछले साल की भी 50,000 लिमिट है। मैं 50 लाख बोल गया, सॉरी, 50,000। तो लिमिट क्या है, मैक्सिमम डिडक्शन फ्रॉम टोटल इनकम इज ग्रेटर ऑफ ईदर 50,000 और 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। अब एडजस्टेड टोटल इनकम का फॉर्मूला यहां पे क्या होगा, टोटल इनकम माइनस ग्रॉस पेंशन कंट्रीब्यूशन, तो वो आ जाएगा हमारा एडजस्टेड टोटल इनकम, इसका 25%, ईदर दिस वैल्यू और 50,000 विच एवर इज हायर, उतना हम मैक्सिमम रिलीफ क्लेम कर सकते हैं अदर इनकम से। तो मैंने क्या बोला, अगर हमारी ट्रेडिंग इनकम है किसी और साल की तो उसमें कोई लिमिट नहीं है, हम पूरा क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी अदर इनकम है किसी भी साल की, तो अदर इनकम के लिए देयर इज अ लिमिट ऑफ 50,000, या तो 50,000 या 25% ऑफ ATI विच एवर इज ग्रेटर, उतना हम मैक्सिमम रिलीफ जो भी हमारा लॉस है उसमें से क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, ये गाइस इसको पढ़ लेना, इसमें कुछ भी खास नहीं है, मैंने सारा तुम्हें एक बार समझा दिया। इसका क्वेश्चन करते हैं, ऑफ कोर्स क्वेश्चन करने से हमें चीजें ज्यादा बेटर समझ आती हैं। अब क्वेश्चन इज शीतल, अच्छा इंडियन नाम, वाओ, शीतल इज अ सोल ट्रेडर एंड हैज बीन, अच्छा सारे काफी बच्चे बोलेंगे सर शीतल जरूरी नहीं है इंडियन नेम हो, इट कैन बी शीतल और एनीथिंग तो चलो वैसी, हमारे यहाँ शीतल बड़ा कॉमन है। तो शीतल इज अ सोल ट्रेडर एंड हैज एडजस्टेड रिजल्ट, ट्रेडिंग रिजल्ट आर एज फॉलोज कि ईयर 30 नवंबर 2020 को जो हमारा प्रॉफिट था, ट्रेडिंग प्रॉफिट था, दैट वाज 64,000। 30 नवंबर 2021 को हमारा ट्रेडिंग लॉस था 127800। ये हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट था, ये हमारा ट्रेडिंग लॉस था। अब इसमें कुछ नहीं बोला हुआ कि स्टार्टिंग ईयर है कि एंड ईयर है, तो मतलब स्टार्टिंग और एंड वाला कुछ भी रूल नहीं चलेगा। शी हैज सेविंग इनकम ऑफ 63,000 ईच ईयर बट नो अदर इनकम। शी मेक्स ग्रॉस पर्सनल पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन ऑफ 5725। ठीक है, इतना वो पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है गाइस, ठीक है, इतना वो पेंशन में कंट्रीब्यूट करती है। शीतल विशेष टू ऑफसेट ट्रेडिंग लॉस अगेंस्ट अ टोटल इनकम फॉर द ईयर 2021-22 एंड देन 2020-2021 के पहले में इस साल से लॉस एडजस्ट करना है उसने, शीतल ने, एंड देन पिछले साल से उसने बोला है कि वो एडजस्ट करेगी। हमें शीतल ने बता दिया कि वो उसने इस तरह से लॉस एडजस्ट करना है। सो हमें क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट शीतल टैक्सेबल इनकम। हमें टैक्सेबल इनकम निकालनी है। टैक्सेबल इनकम मतलब पर्सनल अलाउंस माइनस करने के बाद, टोटल इनकम, नेट इनकम नहीं, टैक्सेबल इनकम कि किस इनकम पे टैक्स लगेगा, वो कौन सी इनकम होती है, पर्सनल अलाउंस माइनस करने के बाद वाली जो हमारी वैल्यू आती है उस पे।
फॉर द टैक्स ईयर दिस एंड दिस, अज्यूमिंग दैट द रेट्स एंड अलाउंस ऑफ टैक्स ईयर 2021 जो इस साल के रेट है वही थ्रू आउट, दैट मीन्स पिछले साल भी अप्लाई होंगे। अब सबसे पहले अगर मैं करंट ईयर की बात करूं, दैट मीन्स 30 नवंबर 2021 हमारा इतना लॉस है। अदर इनकम हमारी है 63,000 दोनों सालों में, तो 2020 2021 अगर मैं ये बात करूं, तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले निकालता हूँ अपना लिमिट, तो लिमिट या तो 50,000 या फिर 25% ऑफ ATI, 25% ऑफ ATI विच एवर इज ग्रेटर। तो इस साल में हमारा इनकम सिर्फ 63,000 है, तो 63,000 का जो 25% आएगा वो तो काफ़ी कम आएगा। वैसे 63,000 माइनस हम करेंगे अपना ग्रॉस पेंशनल कॉन्ट्रीब्यूशन, दैट इज 5725, उसका 25%, तो वो आएगा समथिंग लाइक 14318 ही आएगा। तो विच एवर इज ग्रेटर 50,000। नेक्स्ट ईयर, सॉरी पिछले साल हमारा प्रॉफिट था 64,000 प्लस अदर इनकम 63,000 माइनस पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन 5725 इंटू 25%, ये आता है 30318। तो इसमें भी हमारे पास लिमिट कितनी अलाउड है, 50,000। तो दोनों सालों में हम 50,000 के लिमिट पे काम कर सकते हैं। अब पहले मैं बात करता हूँ 2021 की। सो 2021 की जो हमारा ये टैक्स ईयर आएगा, तो हमारी अप्रैल 2021 में, सो हमारा अप्रैल 21 टू अप्रैल मार्च 22, सॉरी अप्रैल 21 टू अप्रैल 22, तो 6 अप्रैल 21 टू 5 अप्रैल 22 कौन सा हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है, 30 नवंबर 2021। तो यहाँ हमारा इतना लॉस है। अब पहले अदर इनकम, ये तो लॉस है, तो ट्रेडिंग इनकम ध्यान से देखना गाइस, ट्रेडिंग इनकम तो हमारी पूरी जीरो होगी क्यों, ये तो लॉस है। अदर इनकम हमारी कितनी है, इट इज 63,000 है हमारी अदर इनकम गाइस। अब इसमें से मैं माइनस करूंगा मैक्सिमम लॉस जो मैं क्लेम कर सकता हूं। मैंने क्या पढ़ा था, मैंने क्या बताया था तुम्हें कि अदर इनकम में से मैं मैक्सिमम 50,000 या दिस विच एवर इज हायर, तो मैं 50,000 ही क्लेम कर सकता हूं। वो मैंने अपना लॉस क्लेम कर लिया, कितना बचा है 13,000। इसमें से मैं माइनस करूंगा अपना, दिस इज माई नेट इनकम, दिस इज कॉल्ड नेट इनकम। इसमें से मैं माइनस करूंगा अपना पर्सनल अलाउंस जो मुझे हर बार मिलेगा, दैट इज 12570। तो मेरी जो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, TI, दैट मीन्स टैक्सेबल इनकम, आई विल राइट टैक्सेबल इनकम, इट इज 13,000 माइनस 12570, इट इज 430। ये होगी मेरी टैक्सेबल इनकम। तो गाइस समझ आया, ट्रेडिंग इनकम मेरी जीरो क्योंकि लॉस था, अदर इनकम इतनी थी। हमें पता है कि मैक्सिमम जो हम क्लेम कर सकते हैं वो कर सकते हैं 50,000, वो क्लेम कर दिया, लॉस बचा, माइनस पर्सनल अलाउंस, इतना मेरा होगा टैक्सेबल इनकम। अब अगर मैं बात करूं अप्रैल 20 टू अप्रैल 21 जो टैक्स ईयर है, इसमें क्या होगा। अब देखो ट्रेडिंग इनकम मेरी कितनी है, ध्यान से देखो 64,000 मैंने बताया था। हम अब टोटल लॉस मेरा कितना था, आई जस्ट इसको मैं हटा देता हूँ, अब तुम सबने देख लिया होगा। तो लॉस जो मेरा था वो मेरा था 127,800, इसमें से 50,000 मैं यहाँ क्लेम कर चुका हूँ, तो कितना रह गया 127,800 माइनस 50,000, तो बचा मेरा 77,800। ये मेरा टोटल लॉस है जो बचा है। अब ये मुझे पिछले साल में क्लेम करना है। मैंने भी तुम्हें क्या पढ़ाया था, अगर हम सेम ट्रेड से कोई भी इनकम अर्न कर रहे हैं तो इस इनकम के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। तो टोटल लॉस हमारा जो बचा हुआ है वो 77,800, और सेम ट्रेड से पिछले साल हमने प्रॉफिट कमाया था 64,000, तो इसमें से जो लॉस पूरा एडजस्ट हो जाएगा वो पूरा 64,000 है ना। मैंने क्या बताया था, लिमिट लगती है सिर्फ अदर इनकम पे या फिर ट्रेडिंग इनकम किसी और बिजनेस से। अगर मैं सेम ट्रेड कर रहा हूं तो उसमें कोई लिमिट नहीं है। तो पहले सेम ट्रेड में से मैंने पूरा लॉस एडजस्ट कर दिया, तो यहां पे अब कितना बचा, 64,000 भी मेरा यूज हो गया, तो माइनस 64,000। अब मेरा लॉस बचा 13,800, तो ये मेरी होगी जीरो। अदर इनकम मेरी अगेन 63,000, ये मेरी अदर इनकम है। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा, मेरा कितना लॉस बचा हुआ है, टोटल लॉस जो मैं क्लेम कर सकता था, मैंने तुम्हें दिखाया था, इट वॉज 50,000 कि टोटल मैक्सिमम लॉस जो मैं क्लेम कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ 50,000, बट मेरा लॉस तो वैसे ही कम है, तो मैंने पूरा लॉस 13,800 क्लेम कर लिया। ये मत सोचना गाइज यहाँ पे कि सर आप ये तो नहीं कह रहे थे
कि जो लॉस हम टोटल लॉस जो क्लेम कर सकते हैं एक साल में दैट इज 50,000, नहीं, मैं टोटल लॉस जो क्लेम कर रहा हूं मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैंने कहा था टोटल लॉस टू बी क्लेम फ्रॉम अदर इनकम वो 50,000 का होना चाहिए, उससे कम नहीं होगा। ओ सॉरी, उस मतलब ग्रेटर दैन 50,000 और ATI, वो हमारी लिमिट होती है। अगर सेम ट्रेड से कोई भी इनकम हमारी है उसमें से तो मैं पूरा लॉस क्लेम कर लूंगा। अदर इनकम जो मेरी होती है दैट मीन्स टोटल इनकम, अदर इनकम, उसमें से मैं क्लेम कर सकता हूं 50,000 या ATI का 25%, विच एवर इज हायर। तो यहां मुझे अपनी लिमिट लगानी है, इधर मुझे अपनी लिमिट लगानी है। यहां पे कोई ट्रेडिंग इनकम में से जो एडजस्टमेंट है उसमें कोई लिमिट नहीं लगानी। तो पहले ट्रेडिंग इनकम में से माइनस करूंगा सारे लॉसेस, उसके बाद जो अदर इनकम बचेगी मेरी टोटल इनकम, उसमें से एडजस्टमेंट करूंगा। तो क्या हुआ, अब मेरा 63,000 माइनस 13800, ये मेरा बचा 49200। इसमें से माइनस हो गया मेरा पर्सनल अलाउंस 12570, सो दैट इज 36630। ओ सॉरी, 12570 माइनस हो गया, तो मेरा जो टैक्सेबल इनकम बची दैट इज 36630। तो टैक्सेबल इनकम जो मेरी दोनों सालों की बनी वो बनी इतनी, करंट ईयर की बनी 430 और पिछले साल की बनी 360। अब देखो इसमें गाइस एक छोटी सी चीज़ जो तुम्हें वैसे जनरली पढ़ के अच्छा लगेगा, सुन के भी अच्छा लगेगा, हमें यहाँ पे एक छोटा सा बेनिफिट मिला है। इस चीज़ की वजह से जो लिमिट इन्होंने लगाई है उससे हमें एक बेनिफिट मिला है। ध्यान से देखना क्या बेनिफिट है। अगर मैं, ध्यान से सुनना, अगर मैं सारा का सारा लॉस 50,000 की जगह यहाँ से पूरा 63,000 क्लेम कर लेता, ध्यान से सुनना, अगर मैं पूरा लॉस 63,000 का यहाँ क्लेम कर लेता तो मेरी नेट इनकम जीरो हो जाती। तो नेट इनकम अगर जीरो हो जाती तो पर्सनल अलाउंस जो ये वाला मैंने क्लेम करा है, जो मेरे को बेनिफिट हर साल मिलता है, वो मैं क्लेम ही ना कर पाता। और पिछले साल जो मेरी लॉसेज एडजस्ट होंगे या कैरी फॉरवर्ड होंगे अगले साल के लिए, वो लॉसेज भी मेरे कम हो जाते क्योंकि मैंने सारा लॉस यहाँ क्लेम कर लिया। तो कुछ तरह से, मतलब सभी के लिए नहीं है, दिस इज नॉट फॉर एवरीवन, जिनकी टोटल इनकम अगर मान लो 50 से कम है तो उनको तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन कुछ एक लोगों के लिए ये एक बेनिफिट है कि जिन लोगों की अदर इनकम 50,000 से ज़्यादा है और ग्रॉस टोटल इनकम जो हमारी आती है, जो सब कुछ जो मैक्सिमम जो हम रिलीफ क्लेम कर सकते हैं वो 50 आता है, तो दैट मीन्स पर्सनल अलाउंस का भी इनको एक बेनिफिट क्लेम मिल जाता है। ये एक बेनिफिट उनका वेस्ट नहीं होता, वरना अगर सारा एग्जाम्पशन यहाँ क्लेम कर लेंगे तो पर्सनल अलाउंस भी वेस्ट हो गया और ऊपर से अगले सालों के लिए हमारा 13,000 और लॉस कम हो जाएगा। तो 13,000 का बेनिफिट हमें देखो यहाँ एडिशनल मिल गया, ठीक है ना, वो देखो वो एक हमें एडिशनल बेनिफिट मिल गया। तो टैक्स लाइबिलिटी थोड़ी सी बेटर होगी हमारी, टैक्स थोड़ा सा कम पे करना पड़ा हमें। तो ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है समझने के लिए। तो इट्स अ गुड थिंग फॉर अस, ठीक है। तो ये है हमारा टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग नंबर 7। इसको बहुत ध्यान से देखना, खुद भी ट्राई करना और कोशिश करना कि जितने भी अपने कॉन्सेप्ट्स हैं अभी तक के वो सारे क्लियर करो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसा आएगा। क्वेश्चन कहीं से कुछ भी कैसे मर्जी घूम के आ सकता है। तुम्हें अपने कॉन्सेप्ट्स हर चीज़ के लिए क्लियर रखने हैं। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो ही तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। जितने भी बच्चों से मैं डिस्कशन कर रहा हूँ वो सारे यही बोल रहे हैं कि सर जितने भी एग्जाम्स आते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, दोज आर टोटली कॉन्सेप्चुअल। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। जिन बच्चों की 90, 88, 85 वो आए हैं, सब ने ये बात बोली है। और जो बच्चे रट्टाफिकेशन करते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन तो मैंने रट्टा मार लिया, ये ऐसे होगा, वो बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो जस्ट क्लियर ऑल योर कॉन्सेप्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन, 2-3 बार देखो, अच्छे से समझ आ जाएगा। अब आता है गाइस नेक्स्ट पार्ट, सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज यूटिलाइजिंग द लॉस रिलीफ। अब जैसे तुमने अभी तक जो चैप्टर पढ़ा है, तुमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी करे होंगे, तो तुम्हें थोड़ा बहुत अब समझ आ रहा होगा कि हमें लॉस को किस किस तरह से क्लेम कराएं, हम कैसे कैसे लॉस क्लेम करें ताकि हमारा एक बेनिफिट हो। जैसे अब एक एग्जाम्पल, हमारा अदर इनकम हमारी इस साल की लेट से है 15,000, ठीक है। अदर इनकम कितनी है हमारी 15,000। हर साल हमारी इंटरेस्ट इनकम से भी इनकम होती है 15,000। इस साल हमारा ट्रेडिंग लॉस था 30,000 जो हमें एडजस्ट करना है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम सिर्फ ट्रेडिंग प्रॉफिट से ही एडजस्ट करें इसको, इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर अस कि उसको टोटल इनकम से भी एडजस्ट करना है ना। मैंने डिसाइड किया कि मैं इस साल की ट्रेडिंग इनकम जो पिछले साल की ट्रेडिंग इनकम है सिर्फ उसी से एडजस्ट करूंगा और अगले साल बाकी जो बचेगा उसको कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। अदर इनकम से एडजस्ट नहीं करना, टोटल इनकम से एडजस्ट नहीं करना, दैट इज टोटली माई चॉइस, मेरी मर्जी है। अगर जैसे मान लो ये सिनारियो तुम्हारे पास आता है और यहाँ पे मेरी 40,000 की इनकम थी लेट से, या 40 नहीं लेट से 25,000 की इनकम थी, 25,000
15,000। लेट्स से हमारे पास ये एक सिनारियो आता है कि ये है लास्ट ईयर और ये है करंट ईयर। अब करंट ईयर में हमारा ट्रेडिंग लॉस था 30,000 और हमारा अदर इनकम थी 15,000, तो टोटल इनकम हमारी 15 होगी। अब ये लॉस मैं कैसे क्लेम करूं? अब नॉर्मली तुम क्या पढ़ोगे, जो हमने अभी तक पढ़ा है कि लॉस यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा, 50,000 की लिमिट है, देन बाकी बचेगा वो यहाँ से कर लेंगे, है ना। 30 में से 15 बचा, 15 यहाँ से एडजस्ट हो गया, खत्म। हम यही करेंगे ना। लेकिन अगर हम वो चीज़ करेंगे तो बंदे के हाथ में टैक्स ज़्यादा बनेगा। क्यों? क्योंकि इस साल का जो हमारा पर्सनल अलाउंस है, पर्सनल अलाउंस, वो वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं जो मेरा लॉस है उसको मैं इस साल की अपनी टोटल इनकम से एडजस्ट करूंगा। टोटल इनकम सॉरी, सिर्फ इस साल की ट्रेडिंग इनकम से एडजस्ट करूंगा। जो भी बचेगा 5,000 वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर लूंगा, ताकि अगले साल जो मेरी ट्रेडिंग इनकम है वहां से एडजस्ट हो। मैंने अदर इनकम में से क्लेम करा ही नहीं, इट इज़ माई चॉइस। तो उससे मेरे को बेनिफिट क्या मिला? मुझे पर्सनल अलाउंस 12,570 का यहाँ भी मिल गया, पर्सनल अलाउंस 12,570 का देखो यहाँ भी मिल गया। तो मेरे को बहुत कम अमाउंट पे टैक्स देना पड़ गया। अगर मैं अपना रिलीफ क्लेम कर लेता अदर इनकम से इस साल की, तो क्या होता? तो मेरा यहाँ पे 30 पूरा 15 यहाँ यूज़ हो गया, बचा 15, ठीक है। यहाँ मेरी इनकम होगी 0, कोई टैक्स नहीं। यहाँ पे 15 एडजस्ट हो गया, तो 10 + 5 25,000, 25 - 12,570, तो अप्रॉक्सीमेट 12,000 पे मुझे टैक्स पे करना पड़ जाता। जबकि जो करंट सिनारियो है, तो यहाँ से मैंने 12,570 माइनस करा, ये पूरा एडजस्ट हो गया, यहाँ से 12,570 माइनस करा, तो अप्रॉक्सीमेट 2,500, इस साल का भी 2,500, तो अप्रॉक्सीमेट 5,000 पे मुझे टैक्स पे करना पड़ रहा है। जबकि उस केस में अगर मैं यहाँ से लॉस रिलीफ क्लेम करता, मुझे अराउंड 10 to 15,000 पे टैक्स पे करना पड़ता। तो ये कुछ टैक्स प्लानिंग होती है, ये हमको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपने लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे। ये मैं तुम्हें नहीं समझा पाऊंगा, मैं तुम्हें रटवा नहीं पाऊंगा कि ऐसे ऐसे करना है। ये तुम्हें प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा कि हमारा कोई भी ऐसा जो लॉस है, वो कोई भी जो हमारे को अलाउंस मिल रहा है, अगर वो हम क्लेम कर पा रहे हैं तो ठीक है। हम कोशिश ये करेंगे हम सारे क्लेम्स हर साल के ले पाए, ताकि मिनिमम टैक्स हमारा लगे, मैक्सिमम इनकम हमारी बच जाए। बस ये हमारे को एक चीज माइंड में रखनी है कि हमारा जो भी पर्सनल अलाउंस हो गया, इसके अलावा और क्या क्या होता है, सेविंग इनकम नील रेट बैंड, डिविडेंड नील रेट बैंड, ये सब का बेनिफिट लेने के बाद ही, ये सब अगर हम एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हैं, अपना रिलीफ क्लेम कर रहे हैं, तो इसमें से कुछ भी वेस्ट ना हो। बस ये हमें मेन चीज ध्यान रखनी है। अगर ये ओके हो गया, दैट मीन्स हम मैक्सिमम अपना बेनिफिट ले रहे हैं। अगर ये वेस्ट हो गए, दैट मीन्स इस अमाउंट पे हमें टैक्स अभी नहीं तो अगले साल पे करना पड़ सकता है। ये बस हमें एक लॉजिक याद रखना है, और इस पार्ट में कुछ भी नहीं है। बाकी इसको पढ़ लेना, कुछ भी ऐसा खास नहीं है, सिर्फ ये समझाया हुआ है, ठीक है। अब है इस चैप्टर की एक सिंपल सी समरी। जो टोटल इनकम हमारी होती है, नॉर्मल लॉस जो हम क्लेम करते हैं, हम करंट ईयर और प्रीवियस टैक्स ईयर का ही टोटल इनकम में से एडजस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा लॉस है और लॉस वो हमारा कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो नेक्स्ट ईयर की, ध्यान से सुनना गाइस, नेक्स्ट ईयर की जो हमारी टोटल इनकम है, हम उससे एडजस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट ईयर सिर्फ हमारे जो ट्रेडिंग प्रॉफिट है, हम उसी में से अपना लॉस एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर की टोटल इनकम से नहीं एडजस्ट कर सकते। टोटल इनकम सिर्फ करंट ईयर और प्रीवियस ईयर की हो, उसी में से हम अपना लॉस क्लेम कर सकते हैं। ट्रेडिंग प्रॉफिट में से तो हर साल के कर सकते हैं, पिछले साल, अगले साल और अगले साल। लेकिन टोटल इनकम जो हमारी है, दैट इज अदर इनकम, वो सिर्फ करंट ईयर और प्रीवियस टैक्स ईयर। ये इसका रिस्ट्रिक्शन बताई हुई हमने पढ़ा हुआ है। ओपनिंग ईयर के बारे में क्या होता है, प्रीसीडिंग, अगर हम स्पेशल वाले में लेते हैं, प्रीसीडिंग 3 ईयर्स ऑन फीफो बेसिस, ये भी हमने पढ़ा था। फ्यूचर ट्रेडिंग प्रॉफिट, ये तो हमने एज सून एज पॉसिबल, नॉर्मल जो हमारे बिजनेस होते हैं, कुछ खास नहीं है। जब हमारा बिजनेस क्लोज होता है तो हम क्या करेंगे, करंट एंड देन पिछले 3 सालों के लॉस लीफो बेसिस पे, ऑल और नथिंग, ये तो हमें पता ही है। तो सारा क्लेम करो या कुछ भी नहीं। हम ऐसा नहीं होगा, अपना लॉस हाफ क्लेम करेंगे कि आधा लॉस मैं इस साल क्लेम करूंगा, आधा अगले साल, वो कहीं नहीं होता। हाँ, इनकम अगर कम है, लॉस ज़्यादा है, तो अलग बात है। लेकिन अगर इनकम मेरी 10,000 है, लॉस मेरा 8,000 है, तो या तो मुझे लॉस पूरा 8,000 एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ से, मतलब लिमिट के अंदर है ऑफकोर्स 50,000 की, और या फिर मैं क्लेम कुछ भी नहीं करूंगा। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि 8,000 में से मैं एक काम करता हूँ, 4,000 यहाँ क्लेम कर लेता हूँ, 4,000 अगले साल। दिस इज नॉट अलाउड।
और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर पूरा होता है खत्म। अब आता है पार्टनरशिप लॉसेस। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पार्टनरशिप के केस में क्या होगा गाइस, पार्टनरशिप के केस में जैसा हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप का टैक्सेशन बिल्कुल सेम होता है जैसा हमारा बिजनेस का है, हर पार्टनर के हाथ में अलग तरीके से। तो पॉइंट इज, अगर यहाँ पे कोई पार्टनर नया ऐड हो रहा है तो नए पार्टनर का जो भी लॉसेज है जो हमने पढ़े हैं अभी ओपनिंग ईयर्स क्लोजिंग ईयर्स, वो सिर्फ लॉसेज न्यू पार्टनर के हाथ में ही उसकी फॉर्मेलिटी बनेगी। दैट मीन्स जो ये सिस्टम है फ्यूचर ट्रेडिंग प्रॉफिट स्पेशल ओपनिंग ईयर्स, ये सिर्फ न्यू पार्टनर ही क्लेम कर पाएगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर नहीं क्लेम कर पाएंगे क्योंकि वो तो बिजनेस कर रहे हैं, नए पार्टनर के लिए नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है। तो जो प्रॉफिट नए पार्टनर को अलॉट होगा उसी में से ये अपने रिलीफ्स क्लेम कर सकते हैं। और जो पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा है सिर्फ वो ही ये टर्मिनल लॉस रिलीफ क्लेम कर सकता है, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो ये लॉस रिलीफ क्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो तो बिजनेस कर रहे हैं। सिंपल, हम हर पार्टनर को एक अलग बिजनेस मानेंगे। एवरी पार्टनर इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट बिजनेस। ये नया ऐड हुआ है तो ये नया बिजनेस है, इसका तो चल ही रहा है। ये छोड़ के गया है तो इसके लिए क्लोजिंग ईयर वाला, ये दोनों तो पुराने हैं, इनका तो काम चल ही रहा है। क्वेश्चन करोगे समझ आ जाएगा, कुछ भी खास नहीं है। और यहां तुम्हारा चैप्टर होता है गाइस खत्म। अब ये इलस्ट्रेशन मैं तुम्हें अभी नहीं करा रहा, दिस इज अ वेरी बिग इलस्ट्रेशन, कराने में मुझे 15-20 मिनट आधा घंटा लग जाएगा। एंड अभी मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम अभी नहीं है, तो बेटर है तुम ये एक बार इलस्ट्रेशन खुद ट्राई करो, सारा चैप्टर रिवाइज करो। ईजी है, डिफिकल्ट नहीं है। प्रॉब्लम आई तो कमेंट सेक्शन में लिखना। अगर बहुत सारे बच्चों को डाउट आया तो मैं इस इलस्ट्रेशन को भी सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट